देखें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टाइप हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसमें हमें पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन reducible to linear differential equation, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रेड्यूस हो जाए, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाए, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें टू टाइप्स हैं, टाइप 1 लिखेंगे जिसका नाम बर्नौलीज इक्वेशन भी है, क्या होता है इसमें, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये लिखा हो तो क्या है, ये लीनियर, ये डायरेक्ट यही फॉर्मेट होना चाहिए लीनियर का, ये लीनियर है लेकिन ऐसा फॉर्मेट नहीं है, तब रिड्यूस करने की जरूरत है, इस फॉर्मेट में लेके आने की जरूरत है। तो अभी यहाँ पर होगा qx इंटू वाई का कोई पावर होगा, y पावर n, मान लीजिए इस तरह की जो इक्वेशन है दैट इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन, यही है बर्नौली का एक फॉर्म। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए डिवाइड बाय y रेज टू द पावर n बोथ साइड्स, इस y पावर n से डिवाइड कर देते हैं, एलसीएस में डिवाइड कर दिए, ये जाएगा 1/y पावर n dy बाई डी प्लस पी एक्स इंटू 1/y पावर n माइनस बराबर qx। अब इस 1/y पावर n को हम लोग t ले लेते हैं, 1/y पावर n माइनस 1 को t लोगे, इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, माइनस n माइनस 1, ऊपर ले जाओ इंटू वाई पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 माइनस 1, क्या जाएगा माइनस n, दैट इज बाई वाई पावर n डी वाई इज इक्वल टू डी टी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हो। इसके प्लेस पर बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ये कुछ कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, और इसकी जगह बन जाएगा टी, तो ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज आएगा। देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन चेंजेस इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। जल्दी से नोट करें, तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इस पर। टाइप 2 इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन look like or can be converted like, ऐसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट अगर ये फॉर्मेट में दिया है या एक स्टेप में इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स के साथ एफ डैश वाई है प्लस पी एक्स इंटू एफ वाई है बराबर क्यू एक्स है। आरएचएस में केवल फंक्शन ऑफ एक्स रखिए, एलएचएस में यहाँ पे एक्स का जो फंक्शन ऑफ वाई है उसका डेरिवेटिव अगर डी वाई बाई डी एक्स के साथ आ रहा हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एफ वाई को ले लीजिए टी, एफ वाई को टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, एफ डैश वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स
बराबर dt बाई dx। तो इसके प्लेस पे लिख दीजिए, तो देयरफॉर इसके प्लेस पे लिखेंगे तो dt बाई dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ऐसे बन जाएगा। और वही क्या है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। बनाए इसको। हो गया। देखिए ये कौन सी इक्वेशन के फॉर्मेट में, बर्नौलीज इक्वेशन वाला है। देखिए dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई बराबर एक्स क्यूब केवल लिखा होता तो क्या होता, लीनियर, लेकिन इंटू वाई स्क्वायर जो है वाई पावर एन, इस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या बनेगा माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। 1 बाई वाई का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, और माइनस के साथ लेंगे तो माइनस 1 बाई वाई का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो बेटर क्या है, माइनस के साथ ही इसको टी एज्यूम कर लें, माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इसके प्लेस पे लिखें डी टी अपॉन डी एक्स प्लस क्या मिलेगा, माइनस 1 बाई वाई की जगह टी लिखोगे तो प्लस यहाँ मिल जाएगा एक्स इंटू टी बराबर एक्स क्यूब। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई रेस्ट टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y की जगह t है तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर एच एस एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। t की जगह क्या लिख दो, माइनस 1 बाई वाई ई रेस्ट टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको फर्दर एक्स स्क्वायर बाई 2 को z ले लो, तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी जेड। तो इसको एक्स क्यूब को लिख लो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स डी एक्स की जगह लिखो डी जेड, और एक्स स्क्वायर की जगह लिखो 2z ई रेस्ट टू द पावर जेड डी जेड, ऐसा बन गया। अब इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए, जेड को फर्स्ट ई पावर जेड को सेकंड, क्या होगा इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव जेड का 1 ई पावर जेड का इंटीग्रेशन ई पावर जेड, फिर से इंटीग्रेशन आएगा ई पावर जेड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब जेड की जगह रखिए ई एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आंसर आ गया इसका, नोट करेंगे। किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर 1, देख लीजिए सॉल्यूशन स्टार्टिंग से। पहले वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, बर्नौली की इक्वेशन बन गई, माइनस 1 बाई वाई को टी लिया, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट किया और सॉल्यूशन लिख दिया। आरएचएस का इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 को जेड ले लिया, ये पहले एज्यूम कर चुके थे इसलिए जेड लिखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx minus 2y tan x plus y square tan x raised to the power 4 is equal to 0। जल्दी से सॉल्व करिए। वैसे ही सॉल्व करिए जल्दी से। क्या होगा ये, dy by dx minus 2y tan x is equal to minus y square tan x पावर 4। पहले ऐसे लिख लिया। अब इस माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। वाई स्क्वायर से भी कर सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy by dx, और ये हो जाएगा प्लस 2 tan x इंटू 1 बाई वाई इज इक्वल टू tan x पावर 4। अब यहाँ 1 बाई वाई को ले लीजिए t, 1 अपॉन वाई को t लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू dt बाई dx। तो इसके प्लेस पर लिख लीजिए dt बाई dx, therefore dt by dx plus 2 tan x into t is equal to tan x power 4। dt by dx plus function of x into t is equal to function of x ऐसा है। तो अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx, e पावर 2 tan x का इंटीग्रेशन ln sec x, तो इसके पावर में चला जाएगा ln sec स्क्वायर x, तो e पावर ln x होता है, तो ये आगे sec स्क्वायर x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे फाइनल, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ RHS tan x पावर 4 इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, यहाँ क्या लिख लीजिए 1 बाई वाई, और इसको फिर सॉल्व करेंगे, tan x को t लीजिए sec स्क्वायर x dx dt, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t पावर 4 का, t पावर 5 बाई 5 मीन्स tan x पावर 5 बाई 5 प्लस c। ये आ गया फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, क्लियर है वेदांत? यस सर। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y sin x dy by dx इज इक्वल टू cos x इंटू sin x माइनस वाई स्क्वायर, cos x इंटू sin x माइनस वाई स्क्वायर।
कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो लिख लें y sin x dy बाई डी एक्स बराबर, ये वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस एक्स वाई स्क्वायर को ले आइए एलएचएस में, कॉस एक्स इंटू वाई स्क्वायर बराबर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। जो टाइप 2 बताया आपको उसमें क्या बताया, एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई हो बराबर फंक्शन ऑफ एक्स हो। तो यहाँ वाई का केवल टर्म होना चाहिए और इधर एक्स का फंक्शन, तो यहाँ एक्स का फंक्शन दिख रहा है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के जैसा होगा 2y आएगा। तो पहले तो आप इस साइन एक्स से डिवाइड कर लो, ये बन गया वाई डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो आएगा कॉट एक्स इंटू वाई स्क्वायर कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और उधर एक साइन एक्स कैंसिल कॉस एक्स। अब फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो इसी फॉर्मेट में है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y, तो लेट वाई स्क्वायर बराबर टी, देयरफॉर क्या मिलेगा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 2 कॉट एक्स इंटू टी बराबर 2 कॉस एक्स। ऐसे आ गए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉट एक्स डी एक्स होगा। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sin x, अगेन ये 2 पावर में गया तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका सॉल्यूशन फाइनल लिख दीजिए, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हुआ, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आरएचएस में जो टर्म है 2 cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टी की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करने के लिए साइन एक्स को जेड ले लीजिए, तो क्या मिलेगा 2 cos x dx बराबर डी जेड, 2 जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 जेड क्यूब बाई 3, 2 बाई 3 जेड की मतलब साइन क्यूब एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। इसका आंसर हुआ, नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में नोट कर लिया, कोई प्रॉब्लम है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 1 upon x into sin 2y is equal to x cube cos square y, x cube into cos square y। बनाइए जल्दी से, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। sin 2y को क्या लिख लो, 2 sin y cos y dy by dx plus 1 upon x into 2 sin y cos y x cube cos square y। ठीक है, इस cos square y से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 upon cos square y दैट इज sec square y dy by dx
प्लस 1/x इंटू 2, एक कॉस वाई कैंसिल, साइन वाई बाई कॉस वाई बन जाएगा tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा आएगा। अब देखिए tan y का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर वाई, तो ये इसी फॉर्मेट में है, एफ वाई का डेरिवेटिव एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स, बाकी सब जगह एक्स है, तो लेट tan y इज इक्वल टू टी, tan y को टी ले लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स प्लस 1, ये आ गया 2/x इंटू टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx, e पावर 2 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो यहाँ पावर में क्या है e पावर ln x स्क्वायर, कितना हो गया x स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एचएस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स पावर 5 dx, इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर 6/6 प्लस 3, ठीक है, ठीक है, यहाँ लिख दो tan y, तो फाइनल आंसर आ गया tan y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 6/6 प्लस 3, ये आंसर है। कोई भी डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 5 लिखें, क्वेश्चन नंबर 5, solve the differential equation dy by dx minus tan y upon x plus 1 is equal to 1 plus x into e power x into sec y। क्वेश्चन नंबर 5 सेम फॉर्मेट की हेल्प से बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 5, तो लोग कोशिश करें इसे बनाने की। वही करना है, देखिए आरएचएस में केवल फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो सेक वाई से डिवाइड कीजिए, तो 1/सेक वाई क्या होता है cos वाई, तो आ जाएगा cos वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ इसको लिखो sin बाई cos और इंटू cos कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस sin वाई अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स, देखो sin वाई का डेरिवेटिव है cos वाई, तो दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में आ जाएगा। तो लेट sin वाई इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव बन गया cos वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, रख दे इसके जगह पे ये वैल्यू, देयरफॉर डी टी अपॉन डी एक्स सर माइनस 1 sin अपॉन y एक्स प्लस 1, इंटू 1/x plus 1 बराबर e की पावर x plus c। So sin y is equal to 1 plus x in bracket into e power x plus 3. सही है, ये आ गया 1 प्लस एक्स इंटू टी, यहाँ बनेगा 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स, बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, दैट इज e रेज़ टू द पावर माइनस ln x प्लस 1, ये माइनस 1 पावर में गया ln 1 बाई एक्स प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो इसका सोल्यूशन क्या लिखा जाएगा, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू RHS 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये एक्स प्लस 1 कैंसिल, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस सी, पी की जगह वैल्यू रखिए या साइन वाई अपॉन एक्स प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लिखेंगे परफेक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, परफेक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्ट वन है डिफरेंशियल इक्वेशन में
परफेक्ट और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपको ऑलरेडी बताए थे, वही परफेक्ट डिफरेंशियल आपको याद रखने। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े रही तो वहीं पे ऑब्जर्व कर करके देखेंगे। बाकी ये 3 आपको याद रखने हैं। एक तो फर्स्ट तो प्रोडक्ट रूल डी ऑफ एक्स वाई, प्रोडक्ट रूल से क्या आएगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशियल डी वाई प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, ये है प्रोडक्ट रूल से। दूसरा क्या था, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या होता है बताइए, डी ऑफ वाई बाई एक्स, कोसेंट रूल। और यही वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर हो तो ये क्या बन जाएगा, डी ऑफ एक्स बाई वाई। देख लें कोसेंट रूल लगा करके, कोई डाउट है इनमें तो बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 3 है परफेक्ट डिफरेंशियल में, ये ऑब्जर्व करेंगे, उसकी जगह पर ये रख सकते हैं, मतलब एलएचएस आपको ऑब्जर्व करना है और उसके प्लेस पर ये आरएचएस लिखना है और बाकी वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, जिससे फिर वो आसानी से अलग अलग होकर इंटीग्रेट हो जाए। क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। ये लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई बराबर 0। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 यहाँ भी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 यहाँ भी है, बाकी दोनों टर्म भी इधर है, लेकिन इधर प्लस में इधर माइनस में है, तो प्लस वाले जो टर्म सेम है उनको एक साथ ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो फर्स्ट में से आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स और दूसरे में आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई। तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। देखिए परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है वही सेम फॉर्मेट। ऐसे जो टर्म है रिमेनिंग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ प्लस से है वहाँ माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। सिमिलर टर्म को एक साथ कलेक्ट किया है यहाँ पे मैंने पहले, इसके प्लेस पे क्या ले सकते हो, डी ऑफ एक्स वाई, और इसके लिए क्या करना है, देखिए वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसमें वाई स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए, बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। अब मुझे वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो एक्स वाई के साथ एक्स वाई वाले टर्म आने चाहिए था, ये डी एक्स वाई तो है, इसके साथ एक्स वाई का क्यूब प्लस 1, ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, इससे डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिनोमिनेटर में आ गया, ये भी एक्स वाई का टर्म है, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अभी आगे। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है, यहाँ वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर
स्क्वायर को देखिए क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू वाई। इसमें फर्दर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू वाई बाई एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। इस एक्स वाई से फिर से डिवाइड करिए जिससे एक्स वाई के साथ आ जाए। न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस 1 का क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। डिनोमिनेटर में से एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स वाई प्लस 1, और एक एक्स वाई से आप और डिवाइड करें तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और इधर बना डी ऑफ एक्स बाई वाई, और वाई बाई एक्स बचा तो वाई बाई एक्स को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो उसे एक्स बाई वाई लिख सकते हो। देखो ये एक्स वाई प्लस वन कैंसिल। अब एक्स वाई के साथ एक्स वाई वाला वेरिएबल है, एक्स बाई वाई के साथ एक्स बाई वाई वेरिएबल, तो मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। आप बस इंटीग्रेट कर लो, वो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट करिए इसको, वही आंसर है। देखिए इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट इंटीग्रल में पहले एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिएगा, फर्स्ट वन, फिर दूसरे में एक्स वाई यहाँ कैंसिल, बच गया 1/x y प्लस 1/x y का स्क्वायर डी ऑफ एक्स वाई। इधर इंटीग्रेशन हो गया ln x बाई वाई, और आरचेस में आ गया कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन 1 का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स वाई 1/x y का ln x y, और इसका हो गया -1/x y प्लस ln x/y इज इक्वल टू सी। ये आंसर है। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन में नेक्स्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 1, परफेक्ट डिफरेंशियल पे क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1/y साइन ऑफ x/y माइनस y/x स्क्वायर कॉस ऑफ y बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस 1/x cos y बाई एक्स माइनस x/y स्क्वायर साइन x बाई वाई प्लस 1/y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। बनाइए इसे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1/y साइन x बाई वाई माइनस y/x स्क्वायर cos y बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस 1/x cos y बाई एक्स माइनस x/y स्क्वायर साइन x/y प्लस 1/y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो फिर से वैसे ही करें, सिमिलर टर्म एक साथ लें। सिमिलर टर्म मतलब साइन एक्स बाई वाई वाले साइन एक्स बाई वाई एक साथ ले लो, कॉस वाई बाई एक्स एक साथ ले लो, और देखो सिंप्लीफाई करो। साइन x/y को एक साथ लिखो, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से बनेगा 1/y इंटू डी एक्स, मतलब 1/y dx आएगा पहले वाले से, और दूसरे वाले से माइनस x/y स्क्वायर dy आएगा। ये साइन एक्स बाई वाई का टर्म हमने एक साथ लिख लिया। अब बचा कॉस वाई बाई एक्स को लिखते हैं एक साथ, तो कॉस वाई बाई एक्स लिखेंगे, ये भी कॉस वाई बाई एक्स है, तो पहले प्लस वाला लिख लेता हूँ मैं, तो 1/x dy, इधर से मिलेगा 1/x dy, और इधर से मिलेगा माइनस 1/y स्क्वायर y बाई एक्स स्क्वायर dx, उसको लिख लीजिए। ठीक, ये भी कंप्लीट हो गया।
अब कौन से टर्म बच गए हैं, 1 इंटू डी एक्स, मतलब डी एक्स बचा है और इधर बचा है 1/y स्क्वायर डी वाई। तो डी एक्स और 1/y स्क्वायर डी वाई तो इंटीग्रेट हो जाएंगे, ये वेरिएबल सेपरेट है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी बचे टर्म्स का और थोड़ा सिंप्लीफाई करें। ये साइन एक्स बाई वाई, एलसीएम लीजिए यहाँ, एलसीएम क्या है इसका, वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ऐसे ही अगला टर्म देखिए कॉस वाई बाई एक्स, एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस 1/y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ये क्या है हुआ, परफेक्ट डिफरेंशियल, दैट इज डी ऑफ एक्स बाई वाई, और दूसरा क्या है कॉस वाई बाई एक्स, परफेक्ट डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स, डी वाई बाई एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी वाई बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, वाई बाई एक्स है तो साइन एक्स बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, कॉस इंटीग्रेशन साइन, तो साइन बाई वाई, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1/y स्क्वायर का माइनस 1/y और 0 का कांस्टेंट, ये आंसर होगा। नोट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। चलिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन है इन तीनों में, काफी कम कैलकुलेशन है, बनाए सभी लोग, बन जाएगा आसानी से। डिवाइड करिए इसको, तो ये आ गया वाई डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई, डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स वाई कैंसिल हो गया तो बचा साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन वाई डी वाई। तो ये डी एक्स के साथ एक्स का टर्म है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएंगे, जो नहीं इंटीग्रेट हो रहा है इनको एक साथ रखिए, देखिए न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बन जाएगा ये, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कितना हुआ, डी ऑफ एक्स वाई, और 1 कॉस स्क्वायर एक्स वाई क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन एक्स डी एक्स
प्लस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अभी एक्स वाई का टर्म है, इंटीग्रेट करो, आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है तो? आ रहा सभी को समझ में? साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, साइन वाई का माइनस कॉस वाई, और इधर सी। बोलो सिमरन, हो गया? यस नोट कर लीजिए, किसी को भी कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो बताइए। ये टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ कंप्लीट हो रहा है। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछिए।